हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मूढ़ ब्राह्मण, मैंने 12 वर्षों तक अत्यंत घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हिमालय की घाटी में रहकर बड़ी भारी तपस्या के द्वारा जिसे प्राप्त किया था, मेरे समान व्रत का पालन करने वाली रुक्मिणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था, जिसके रूप से साक्षात तेजस्वी सनत कुमार ने मेरे यहाँ अवतार लिया है, वह प्रद्युमन मेरा प्रिय पुत्र है। परंतु रणभूमि में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, मेरे इस परम दिव्य चक्र को तो कभी प्रद्युमन ने भी नहीं मांगा जिसे तुमने आज मांगा है। अत्यंत बलशाली बलराम जी ने भी पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही। जिसे तुमने मांगा है उसे गद और साम ने भी कभी लेने की इच्छा नहीं की। द्वारका में निवास करने वाले जो अन्य विष्णु और अंधक वंश के महारथी हैं, उन्होंने भी कभी मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जैसा कि तुमने इस चक्र को मांगते हुए किया है। तात, रथियों में श्रेष्ठ, तुम तो भरत कुल के आचार्य के पुत्र हो। संपूर्ण यादवों में तुम्हारा बड़ा सम्मान है। फिर बताओ तो सही, इस चक्र के द्वारा तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? जब मैंने इस तरह तुमसे पूछा तब द्रोण कुमार ने मुझे इस प्रकार उत्तर दिया था, श्री कृष्ण, मैं आपकी पूजा करके फिर आपके साथ युद्ध करूंगा। प्रभो, मैं ये सच कहता हूँ कि मैंने इस देव दानव पूजित चक्र को आपसे इसलिए मांगा है कि इसे पाकर मैं अजय हो जाऊं। किंतु केशव, अब मैं अपनी इस दुर्लभ कामना को आपसे प्राप्त किए बिना ही लौट जाऊंगा। गोविंद, आप मुझसे केवल इतना कह दें कि तेरा कल्याण हो। यह चक्र अत्यंत भयंकर है। आप भी भयानक वीरों के शिरोमणि हैं। आपके किसी विरोधी के पास ऐसा चक्र नहीं है। आपने इसे धारण कर रखा है। इस भूतल पर दूसरा कोई पुरुष उसे उठा नहीं सकता है। मुझे इतना कहकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ में जोतने योग्य घोड़े, धन और नाना प्रकार के रत्न लेकर वहां से यथा समय लौट गया। वह क्रोधी दुष्टात्मा चपल और क्रूर है। साथ ही उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है। अतः उससे भीमसेन की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत एशिक पर्व में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का संवाद विषयक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण यादव कुल को आनंदित करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहकर समस्त श्रेष्ठ आयुधों से संपन्न उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उसमें उन्होंने सोने की माला के पहने हुए अच्छी जाति के काबुली घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित और रत्नमय धातुओं से विभूषित दिव्य ध्वजा दिखाई दे रही थी, जो ऊंचे उठी हुई माया के समान प्रतीत होती थी। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पहले उस रथ पर सवार हुए। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी अर्जुन और क्रूराज युधिष्ठिर उस रथ पर बैठ गए। वे दोनों महात्मा पांडव रथ पर स्थित हुए शांग धनुषधारी दहाड़ कुल नंदन श्री कृष्ण के समीप विराजमान हो इंद्र के पास बैठे हुए 2 अश्विनी कुमारों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों भाइयों को उस लोक पूजित रथ पर चढ़ाकर दहाड़वंशी श्री कृष्ण ने वेगशाली अश्वों को चाबुक से हाँका। वे घोड़े दोनों पांडवों और यदुकुल तिलक श्री कृष्ण की सवारी में आए हुए उस उत्तम रथ को लेकर सहसा उड़ चले। श्री कृष्ण की सवारी ढोते हुए उन शीघ्रगामी अश्वों का महान शब्द उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रकट हो रहा था। भरत श्रेष्ठ, वे तीनों नरश्रेष्ठ बड़े वेग से पीछे पीछे दौड़कर क्षण भर में महान धनुर्धर भीमसेन के पास पहुंचे। उस समय कुंती कुमार भीमसेन क्रोध से प्रज्वलित हो शत्रु का संहार करने के लिए तुल्य हुए थे। इसीलिए तीनों महारथियों ने मिलकर उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। उन सुदृढ़ धनुर्धर तेजस्वी वीरों को देखते देखते वे अत्यंत वेगशाली घोड़ों के द्वारा भगीरथी के तट पर जा पहुंचे, जहां उन महात्मा पांडवों के पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा बैठा सुना गया था। वहां जाकर उन्होंने गंगा जी के जल के किनारे परम यशस्वी महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को अनेकों महर्षियों के साथ बैठे देखा। उनके पास ही वह क्रूर कर्मा द्रोणपुत्र भी बैठा दिखाई दिया। उसने अपने शरीर में घी लगाकर कुश का चीर पहन रखा था। उसके सारे अंगों पर धूल छा रही थी। कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन बाण सहित धनुष लेकर उसकी ओर दौड़े। खड़ा रह, खड़ा रह। अश्वत्थामा ने देखा कि धनुर्धर भीमसेन हाथ में धनुष लिए आ रहे हैं।
उनके पीछे श्री कृष्ण के रथ पर बैठे हुए 2 भाई और हैं। और ये सब देखकर द्रोण कुमार के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वह घबराहट में उसने यही करना उचित समझा। उदार हृदय अश्वत्थामा ने उस दिव्य और उत्तम अस्त्र का चिंतन किया, साथ ही बाएं हाथ से एक सीख उठा ली। दिव्य आयुध धारण करने वाले उन शूरवीरों का आना वह सह न सका। उस आपत्ति में पड़कर उसने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और मुख से कठोर वचन निकाला कि वह अस्त्र समस्त पांडवों का विनाश कर डाले। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर प्रतापी द्रोणपुत्र ने संपूर्ण लोगों को मुंह में डालने के लिए अस्त्र छोड़ दिया। तदंतर उस सीख में काल, अंतक और यमराज के समान भयंकर आग प्रकट हो गई। ऐसा जान पड़ता था तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दहाड़ नंदन महाबाहु भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा से ही उसके मन का भाव पहले ताड़ गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, पांडुनंदन, आचार्य द्रोण का उपदेश दिया हुआ जो दिव्यस्त्र तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, उसके प्रयोग का समय अब आ गया है। भाइयों की और अपनी रक्षा के लिए तुम युद्ध में इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण इसी से द्वारा हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन धनुष बाण हाथ में लेकर तुरंत रथ से नीचे उतर गए। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने सबसे पहले ये कहा कि आचार्य पुत्र का कल्याण हो। तत्पश्चात अपने और संपूर्ण भाइयों के लिए मंगल कामना करके उन्होंने देवताओं और सभी गुरुजनों को नमस्कार किया। इसके बाद उस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए, ऐसा संकल्प कह के उन सबके कल्याण की भावना करते हुए अपना दिव्य अस्त्र छोड़ दिया। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा छोड़ा गया वह ब्रह्मास्त्र सहसा प्रज्वलित हो उठा। उससे प्रलयाग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। इसी प्रकार प्रचंड तेजस्वी द्रोणपुत्र भी वह अस्त्र तेजोमंडल में घिरकर बड़ी बड़ी ज्वालाओं के साथ जलने लगा। उस समय बारंबार वज्रपात के समान शब्द होने लगे। आकाश से सहस्त्रों उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगीं और समस्त प्राणियों पर महान भय छा गया। सारा आकाश आग की प्रचंड ज्वालाओं से व्याप्त हो उठा। वहां जोर जोर से शब्द होने लगा। पर्वत, वन, वृक्षों सहित सारी पृथ्वी हिलने लगी। उन दोनों अस्त्रों के तेज से समस्त लोगों को संतप्त करते हुए वह अग्नि वहां स्थित हो गई। उस समय वहां संपूर्ण भूतों के आत्मा नारद तथा भरत वंश के पितामह व्यास, इन दोनों महर्षियों ने एक साथ दर्शन दिए। संपूर्ण धर्म के ज्ञाता और समस्त प्राणियों के हितैषी वे दोनों परस्पर तेजस्वी मुनि अश्वत्थामा और अर्जुन इन दोनों वीरों को शांत करने के लिए इनके प्रज्वलित अस्त्रों के बीच में खड़े हो गए। उन अस्त्रों के बीच में आकर वे दुर्घर्ष और यशस्वी महर्षि प्रवर 2 प्रज्वलित अग्नियों के समान खड़े हो गए। कोई भी प्राणी उन दोनों का तिरस्कार नहीं कर सकता था। देवता और दानव दोनों ही उनका सम्मान करते थे। वे समस्त लोगों के हित की कामना से उन अस्त्रों को तेज को शांत कराने के लिए वहां आए थे। वीरों, पूर्व काल में भी जो बहुत से महारथी हो चुके थे, वे नाना प्रकार के शस्त्रों के जानकार थे, परंतु उन्होंने किसी प्रकार भी मनुष्यों पर अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया था। तुम दोनों ने यह महान विनाशकारी दुस्साहस क्यों किया? इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। भरत श्रेष्ठ, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उन दोनों महर्षियों से कहा, मुनिवरों, मैंने तो इसी उद्देश्य से ये अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस उत्तम अस्त्र को लौटा लेने पर पापचारी अश्वत्थामा अपने अस्त्र के तेज से अवश्य हम लोगों को भस्म कर डालेगा। आप दोनों देवता के तुल्य हैं, अतः इस समय जैसा करने के लिए हमारा और सब लोगों का सर्वथा हित हो, उसी की आप हमें सलाह दीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन ने पुनः उस अस्त्र को पीछे लौटा लिया। युद्ध में उसे लौटा लेना देवताओं के लिए भी दुष्कर था। संग्राम में एक बार उस दिव्यस्त्र को छोड़ने देने पर पुनः उसे लौटा लेने में पांडुपुत्र अर्जुन के सिवा साक्षात इंद्र भी समर्थ नहीं थे। वह अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था। यदि अति जितेंद्रिय पुरुष के द्वारा इसका प्रयोग किया गया होता तो उसके लिए इसे पुनः लौटाना असंभव है,
क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना कोई उसे लौटा नहीं सकता। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया हो वह पुरुष यदि इसका एक बार प्रयोग करके फिर लौटाने का प्रयत्न करे तो वह अस्त्र सगे संबंधियों सहित उसी का ही सिर काट लेता है। अर्जुन ने ब्रह्मचारी और व्रतधारी रहकर भी उस दुर्लभ अस्त्र को प्राप्त किया था। वे बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी कभी उस अस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। सत्यवत्रधारी व्रतधारी ब्रह्मचारी शूरवीर पांडव अर्जुन गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने फिर उस अस्त्र को लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने सामने खड़ा देखा तो घोर अस्त्र को बलपूर्वक लौटा लेने का प्रयत्न किया, परंतु वह सफल ना हो सका। राजन, युद्ध में उस दिव्य अस्त्र का उपसंहार करने में समर्थ न होने पर द्रोण कुमार मन ही मन दुखी हुआ और व्यास जी से बोला, मुने, मैंने भीमसेन के भय से भारी संकट में पड़कर अपने प्राणों को बचाने के लिए ये अस्त्र छोड़ा था। दुर्योधन की वध की इच्छा से भीमसेन ने संग्राम भूमि में मिथ्याचार का आश्रय लेकर अधर्म किया था। यद्यपि मैं जितेंद्रिय नहीं हूँ, तथापि मैंने इस अस्त्र का प्रयोग किया है। अब इसे पुनः लौटाने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुने, मैंने इस दुर्जय दिव्यास्त्र को अग्नि के तेज से युक्त एवं अभिमंत्रित करके इस उद्देश्य से छोड़ा था कि पांडवों का नामो निशान मिट जाए। पांडवों के विनाश का संकल्प लेकर छोड़ा गया ये दिव्यास्त्र आज समस्त पांडु पुत्रों को का जीवन शून्य कर देगा। ब्राह्मण, मैंने मन में रोष भरकर रणभूमि में कुंती के पुत्रों की वध की इच्छा से इस अस्त्र का प्रयोग करके भारी पाप किया है। व्यास जी ने कहा, तात, कुंती पुत्र धनंजय भी तो इस ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हैं, किंतु उन्होंने रोष में भरकर युद्ध में तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा। देखो, रणभूमि में अपने अस्त्र द्वारा तुम्हारे अस्त्र का शांत करने के उद्देश्य से ही अर्जुन ने इसका प्रयोग किया है। अब पुनः उसे लौटा लिया है। इस ब्रह्मास्त्र को पाकर भी महाबाहो अर्जुन तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर कभी शास्त्र धर्म से विचलित नहीं हुए हैं। तुम्हारा रोष शांत हो और पांडव भी स्वस्थ रहें। पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर किसी को भी कभी अधर्म से नहीं जीतना चाहते हैं। तुम्हारे सिर में जो मणि है, इसे आज इन्हें दे दो। इस मणि को लेकर पांडव बदले में तुम्हें प्राणदान देंगे। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने अब तक जो जो रत्न प्राप्त किए हैं तथा कौरवों ने भी वहां जो धन पाया है, मेरी ये मणि सबसे अधिक मूल्यवान है। इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि, क्षुधा, देवता, दानव, नाग किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। न राक्षसों का भय रहता है, न चोरों का। मेरी इस मणि का अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। परंतु आप पूज्यपात महर्षि मुझे जो आज्ञा देते हैं उसी का मुझे पालन करना है। अतः ये रही मणि और ये रहा मैं। किंतु ये दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित की हुई सीख तो पांडवों के गर्भस्थ शिशुओं पर गिरेगी ही, क्योंकि ये उत्तम अस्त्र अमोघ है। भगवान, उस उठे हुए अस्त्र को मैं लौटाने में असमर्थ हूँ। महामुने, अतः ये अस्त्र मैं पांडवों के गर्भों पर ही छोड़ रहा हूँ। आपकी आज्ञा का मैं कदापि उल्लंघन नहीं करूँगा। व्यास जी ने कहा, अनग, अच्छा, ऐसा ही करो। अब अपने मन से दूसरा कोई विचार ना लाना। इस अस्त्र को पांडवों के गर्भों पर ही छोड़कर शांत हो जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी का ये वचन सुनकर द्रोण कुमार ने युद्ध में उठे हुए उस दिव्यास्त्र को पांडवों के गर्भों पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ब्रह्मास्त्र का पांडवों के गर्भ में प्रवेश विषयक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पापी अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र पांडवों के गर्भ पर छोड़ दिया। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने द्रोणपुत्र से कहा, पहले की बात है, राजा विराट की कन्या और गांडीवधारी अर्जुन की पुत्रवधू जब उपलव्य नगर में रहती थी, उस समय किसी व्रतवान ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा था, बेटी, जब कौरव वंश परिक्षीण हो जाएगा, जब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, इसलिए उस गर्भस्थ शिशु का नाम परीक्षित होगा। उस साधु ब्राह्मण का वचन सत्य होगा। उत्तरा का पुत्र परीक्षित ही पुनः पांडव वंश का प्रवर्तक होगा। सात्विक वंश शिरोमणि भगवान कृष्ण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा अत्यंत कुपित हो उठा और उन्हें उत्तर देते हुए बोला, कमल नयन केशव, तुम पांडवों का पक्षपात करते हुए इस समय जैसी बात कर रहे हो वो कभी नहीं हो सकती। मेरा वचन झूठा नहीं होगा।
श्री कृष्ण, मेरे द्वारा चलाया गया अस्त्र विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ पर ही, जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो, गिरेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रोण कुमार, उस दिव्य अस्त्र का प्रहार तो अमोघ ही होगा। उत्तरा का वह गर्भ मरा हुआ ही पैदा होगा, फिर उसे लंबी आयु प्राप्त हो जाएगी। परंतु तुझे सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, बारंबार पाप कर्म करने वाला और बाल हत्यारा समझते हैं। इसलिए तू इस पाप कर्म का फल प्राप्त कर ले। आज से 3000 वर्षों तक तू इस पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। फिर तुझे कहीं और किसी के साथ भी बातचीत करने का सुख नहीं मिल सकेगा। तू अकेला ही निर्जन स्थानों पे घूमता रहेगा। ओ नीच, तू जन समुदाय में नहीं ठहर सकेगा। तेरे शरीर से पीव और लोहू की दुर्गंध निकलती रहेगी, अतः तुझे दुर्गम स्थानों का आश्रय लेना पड़ेगा। पापात्मने, तू सभी रोगों से पीड़ित होकर इधर उधर भटकेगा। परीक्षित, जो दीर्घ आयु प्राप्त करके ब्रह्मचर्य पालन एवं वेद अध्ययन व्रत धारण करेगा, वह शूरवीर बालक शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय धर्म में स्थित हो 60 वर्षों तक वह पृथ्वी का पालन करेगा। दुर्मते, इसके बाद तेरे देखते देखते महाबाहु कुरुराज परीक्षित ही इस भूमंडल का सम्राट होगा। नराधम, तेरी शास्त्राग्नि के तेज से दग्ध हुए उस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय तू मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास जी कहते हैं, द्रोण कुमार, तूने हम लोगों का अनादर करके ये भयंकर कर्म किया है। ब्राह्मण होने पर भी तेरा आचार ऐसा गिर गया है कि तूने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया। इसीलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने उत्तम बात कही है, वह सब तेरे लिए होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। अश्वत्थामा बोला, ब्राह्मण, अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा। इन भगवान पुरुषोत्तम की बात सत्य होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महात्मा पांडवों को मणि देकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा उदास मन से उन सब के देखते देखते वन में चला गया। जिधर इधर इंद्र के शत्रु मारे गए थे, वे पांडव भी भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी और महामुनि नारद जी को आगे करके द्रोण पुत्र के साथ उत्पन्न हुई मणि लेकर आमरण में अनशन में बैठी हुई मनस्वी द्रौपदी के पास पहुंचने के लिए शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सहित वे पुरुष सिंह पांडव वहां से वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से पुनः अपने शिविर में पहुंचे। वहां रथों से उतरकर वे महारथी उतावली के साथ आकर शोक पीड़ित द्रुपद कुमारी कृष्णा से मिले। वे स्वयं भी शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। दुख और शोक में डूबी हुई आनंद शून्य द्रौपदी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण सहित पांडव उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तब राजा की आज्ञा पाकर महाबली भीमसेन ने वह दिव्यमणि द्रौपदी के हाथ में दे दी और कहा, भद्रे, ये तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले अश्वत्थामा की मणि है। तुम्हारे उस शत्रु को हमने जीत लिया। अब शोक छोड़कर उठो और क्षत्रिय धर्म का स्मरण करो। तुम भोली भाली कृष्ण हो। जब मधुसूदन श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि कराने के लिए जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे जो बातें कही थी उन्हें तो याद कर लो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।